हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एम्फाइसीमा दैट कंप्राइजेस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमेनेंट डिजीज और इन शॉर्ट सीओपीडी। और स्मोकिंग इसका मेन कॉज होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे स्मोकिंग से लंग टिश्यू डैमेज होती है एंड द क्लिनिकल फीचर्स दैट वी सी इन क्रॉनिक चेन स्मोकर्स। ऑलराइट, सो एम्फाइसीमा इज परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर सैक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल, विच मीन्स जो नॉर्मल एल्वियोलर सैक होते हैं लंग में, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल लार्ज सैक बिकॉज inner wall that separates the individual small air sacs get destroyed like this in the second image। और इसके मैकेनिज्म के बारे में हम कुछ ही देर में समझेंगे कि ये परमानेंट डायलेशन होता कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिक रिकॉल कर लेते हैं। सो जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो एयर का पाथवे क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू ऑल द वे इनटू एल्वियोलर सैक, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम लैरिंक्स, ट्रेकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, देन सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकस टू स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, देन टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली टू एल्वियोलाई इन द लोब्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई आर नोन एज एसिनाई, जो गैसियस एक्सचेंज यूनिट होती हैं ब्रोंकियल ट्री की। और इस टर्मिनल डिवीजन को हम एसिनाई बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। अब ब्रीफली एम्फाइसीमा का क्लासिफिकेशन समझते हैं। सो फर्स्ट इज सेंट्री असाइनर एम्फाइसीमा। सेंट्री असाइनर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व होता है असाइनस का, एंड विच हैव फ्रीक्वेंट एसोसिएशन विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नाउ सेकंड टाइप इज पैन असाइनर एम्फाइसीमा। पैन का मतलब है सबका इन्वॉल्वमेंट एज अ होल, सो ऑल पार्ट्स ऑफ द असाइनर विल बी इन्वॉल्व, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। और इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है, अबाउट विच वी विल अंडरस्टैंड इन मैकेनिज्म पार्ट। और थर्ड है पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, विच इन्वॉल्व्स द डिस्टल पार्ट सच एज एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक्स। और इस टाइप में सब प्लूरल एयर फिल्ड सिस्ट मिलती है बिकॉज ये प्लूरल साइड में या उसके अलॉन्ग मिलता है। नाउ वी विल सी द एटियोपैथोजेनेसिस, या कॉज की बात करें तो टोबैको स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन मेन कॉज होता है, एंड ऑल्सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी दैट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। ऑलराइट, सो एक हाइपोथेसिस प्रपोज की गई थी विच इज प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज हाइपोथेसिस टू अंडरस्टैंड द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन फंक्शन एंड इट्स डेफिशिएंसी। फंक्शन की बात करें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, सो इट इनहिबिट्स द इलास्टोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ इलास्टेज एंजाइम विच इज अ प्रोटीज एंजाइम। और यही इलास्टेज न्यूट्रोफिल्स रिलीज करते हैं दैट हैव द पोटेंशियल टू डाइजेस्ट द लंग पैरेन्काइमा और लंग टिश्यू, बट बिकॉज ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो लिवर प्रोड्यूस करता है, इट इनहिबिट्स द इलास्टेज एक्टिविटी एंड प्रोटेक्ट्स अवर लंग। ठीक है, बट अब यही प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज के इम्बैलेंस से इरिवर्सिबल डायलेशन होता है एयर स्पेसेस का, और विसे डेवलपमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। अब कॉजेस की बात करें इम्बैलेंस के, सो फर्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, और सेकंड है इंक्रीज्ड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन लंग पैरेन्काइमा ड्यू टू इन्फेक्शन, बिकॉज जब भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले मोस्टली न्यूट्रोफिल्स इन्वेट करते हैं उस टिश्यू को, देन दे विल रिलीज इलास्टेज इन एक्सेस जो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड सिगरेट स्मोकिंग को मेन कॉज क्यों बोला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्फाइसीमा इज बिकॉज इन स्मोक देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्सीनाइट्रेट एक्सेट्रा, which will inhibit the function of alpha 1 antitrypsin. So in short, alpha 1 antitrypsin will decrease, that leads to decreased anti-protease activity, and so elastase की activity बढ़ जाएगी and there will be increased elastic damage, जो alveolar inner wall को damage कर देगा, that will lead to permanent dilation of air sacs. ठीक है, अब gross appearance की बात करें, so dilation of air spaces can be seen with hand lens in mild cases, और बुले फॉर्मेशन भी होता है इन एडवांस केसेस, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। और बुले एक्चुअली बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोट्रूड होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लंग एंड इज सीन इन पैरासेप्टल टाइप ऑफ एम्फाइसीमा। नाउ लास्टली वी विल सी द क्लिनिकल फीचर्स। सो द पेशेंट विल हैव बैरल शेप्ड हाइपर रेजोनेंट चेस्ट। बैरल शेप इसलिए हो जाता है बिकॉज लंग गेट्स ओवरफिल्ड विद एयर, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और इसमें पेशेंट नॉर्मली एक्सिट नहीं कर पाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमेनेंट डिजीज। और यहाँ हाइपर रेजोनेंट का मतलब है परकस करने पर साउंड ज़्यादा लाउड और क्लियर सुनाई देता है, जो जनरलाइज्ड और सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि लंग ऑब्स्ट्रक्शन में ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेस म्यूकस प्लग फॉर्मेशन, तो पेशेंट विल यूज एसेसरी मसल्स सच एज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, पेक्टोरालिस माइनर एंड एब्डोमिनल मसल्स एक्सेट्रा। और पिंकिश अपीयरेंस भी एज अ फाइंडिंग मिलती है बिकॉज ये लोग हाइपर वेंटिलेट करते हैं टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एडिक्वेट ब्लड पीएच लेवल। और जैसा हमने बात करी थी कि एल्वियोलर इनर वॉल डैमेज हो जाती है एम्फाइसीमा में, सो दिस लीड टू डिक्रीज एबिलिटी टू ऑक्सीजनेट ब्लड, एंड सो दिस पेशेंट विल हाइपरवेंटिलेट टू कंपनसेट द चेंज। ठीक है, एंड फोर्थ इज लॉस ऑफ एपेटाइट और कैकेक्सिया विच इज ऑल्सो सीन। ओके, इसी के साथ वी आर डन विथ आवर टॉपिक ऑफ एम्फाइसीमा। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।